बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल्ड न्यूज़ हेड क्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सलमान मिर्जा। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ महविश तबस्सुम। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान राब्ते फिर से बहाल हो गए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल हुकूमत की हिमायत करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनख़ला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में छाई धुंध छटने लगी। दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों में तेजी आ गई। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर ताउन से मुतालिक इक़दामात पर भी गौर हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू में आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ ने पाक अमरीका पायदार ताल्लुकात के लिए बामानी गुफ्तगू की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारिजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वेंडी शर्मन का कहना था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में ताउन काबिल कदर रहा। अमरीका इस बात पर यकीन रखता है कि मजबूत और जमहूरी पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ हमारी मुस्बत पार्टनरशिप है जो इस मकसद के लिए कायम की गई। हम मुस्तकबिल में मजीद अच्छे ताल्लुकात की तरफ देख रहे हैं। अमरीका की नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की गुफ्तगू मजीद कहा कि हमने तालिबान को उन तमाम वादों के लिए जिम्मेदार ठहरने पर गौर खोज किया है जो उन्होंने एक कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए किए थे, क्योंकि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान सबके मफाद में है। अफगानिस्तान हमारी मुलाकात का टॉप एजेंडा था। हम दीगर इशूज़ पर ताउन पर भी गुफ्तगू की। यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू बहुत जल्द होगी। तालिबान ने ताहाल वादे पूरे नहीं किए। इंसानी इमदाद तक बिला ताअत्तुल रसाई के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन की पाकिस्तानी न्यूज़ एडिटर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं अमल से जांचेंगे। तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं अमल से जांचेंगे। यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान से बाइडन की गुफ्तगू जल्द होगी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन की सहाफ़ियों से बातचीत। वेंडी शर्मन का कहना था कि उन्हें यकीन है कि जल्द या बदेर वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर बाइडन में राब्ता हो जाएगा। इससे कोई और मतलब नहीं लेना चाहिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तालिबान ने ताहाल वादे पूरे नहीं किए। इंसानी इमदाद तक बिला ताअत्तुल रसाई के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का मरकज बनने, अमरीका और इत्तेहादियों पर हमलों से रोकना होगा। वेंडी शर्मन ने कहा कि अफगानिस्तान में खराब होती सूरत हाल शदीद बाइस तशवीश है। 1 करोड़ 80 लाख अफगान इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं। यूनिसेफ ने 10 लाख अफगान बच्चों का कहत ज़दा होने का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी महकमा ख़जाना इंसानी इमदाद पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। बेतहाशा तनकीद के बाद PCB जाग गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां कर दी गई। फ़खर जमान की वर्ल्ड कप टिकट कंफर्म हो गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हैदर अली की टीम में सरप्राइज एंट्री हो गई। खराब फॉर्म के बायस आजम खान और मोहम्मद हसनैन की टीम से छुट्टी कर दी गई। खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और शाहनवाज डहानी को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। जख्मी सोहेब मकसूद को टीम में बरकरार रखने का फैसला मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। कौमी टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। आटा, चीनी, दूध, दही सबकी कीमतों में होशरुबा इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 12.94% तक पहुँच गई। गंदम के मामले पर विफाक और सिंध एक बार फिर से आमने सामने आ गए। विफाकी वजीर फर्रुख हबीब का सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि साई सरकार ने सिंध की आवाम को आटा माफिया पर छोड़ दिया है। कराची वाले महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं क्योंकि सिंध हुकूमत सरकारी गोदामों से गंदम रिलीज नहीं कर रही। विफाकी वजीर को जवाब देते हुए सईद गनी का कहना था कि पंजाब में 66 लाख टन गंदम कहाँ गई नहीं मालूम। अगर सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही तो पंजाब तो दे रहा है, फिर वहाँ क्यों आटे की किल्लत है। पार्टी की जो 13 साल से मुसलसल इनकी हुकूमत चलती आ रही है, तमाम के साथ जो है वो दुश्मनी किए हुए है। आज भी पंजाब में 20 किलो आटे का जो सरकारी गंदम से फराहम किया जा रहा है उसका रेट जो है वो 1100 रुपये में है और कराची की आवाम जो है वो 20 किलो आटे का ठेला 1400 रुपये में, 1450 रुपये में, 1500 रुपये में जो है वो खरीदने में मजबूर है। आज यहाँ पर इल्जाम लगाया गया कि सिंध हुकूमत
जो है वो गंदम रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए मुल्क में आटा नहीं रहा है। पंजाब तो रिलीज कर रहा है ना। मैंने आज टीवी में सुबह रिपोर्ट देखी कि पंजाब में आटा नहीं मिला लोगों को। हमारी पॉलिसी की वजह से हमारे सूबे में कम अज कम गंदम का इतना बहरान नहीं आया, हालांकि हमारे यहाँ गंदम इतनी पैदा नहीं होती। एक बहुत बड़ा जुल्म है जिसकी जिम्मेदार बिलावल जरदारी की जो सिंध में हुकूमत है, मुराद अली शाह की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो इसकी जिम्मेदार है। महंगे दामों गंदम खरीद कर लोग महंगा आटा खाने के ऊपर जो है वो मजबूर हैं। इसमें मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा इनकी ATMs की अपनी करप्शन है। 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, ये फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं। गैस की किल्लत का बहाना, सिंध में 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया गया। SSGC के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशंस बंद करने का फैसला किया है। मौसम सरमा से काबिल गैस की किल्लत का बहाना, सौदरन ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG स्टेशन और सनदों को गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया। सुई सौदरन गैस कंपनी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए सिंध भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। गैस की बंदिश समंदर में तेज लहरों के बायस LNG कार्गो की आमद में ताखीर है। गैस की बंदिश पर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला का बयान सामने आ गया। कहा, सनदों में गैस सप्लाई बंद करना समझ से बाहर है, हुकूमत बंदिश का नोटिस ले। जो गैस की बिल्कुल क्लोजर का नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो ऐलान किया वो भी 3 दिन के लिए बड़ा ही अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा करना कि वो सेक्टर जो आपको कमा के देता है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जो ये मेरी समझ से बाला तर है कि ये कैसे हो सकता है। तर्जुमान सुई गैस का कहना है कि CNG और सनदों की ये आर्जी बंदिश काबीना के ECC की मंजूर शुदा सेक्टरल तरजीही ऑर्डर के मुताबिक है। SSGC के ऐलान के बाद अब सिंध में CNG स्टेशन 72 घंटे बाद पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज से शहर की मुख्तलिफ शराहें बदतरीन ट्रैफिक की वजह से जैम हो गई। अपने दफातर और काम से घर जाने वाले लोग ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए। DG नैब जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने जाहिर शाह की बतौर डिप्टी चेयरमैन तैनाती की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने जाहिर शाह की बतौर डिप्टी चेयरमैन तैनाती के लिए समरी वजारत कानून को भिजवाई थी। आज जाहिर शाह की बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जाहिर शाह बतौर DG ऑपरेशन नैब हेडक्वार्टर में तैनात थे। डिप्टी चेयरमैन की सीट 4 अक्टूबर को हुसैन असगर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। एहतसाब, शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी सिर्फ बातें हैं। नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत ने खुद को NRO दिया है। काबीना, ज़ेली कमेटियों, मुश्तरका मफादात काउंसिल और स्टेट बैंक को नैब की पहुंच से दूर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने नैब ऑर्डिनेंस का पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमती शख्सियात, फोरम्स और फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद PTI का एहतसाब का बयानिया दम तोड़ गया। मातहत वज़ीर आज़म और सदर को नैब से निकाल दिया गया। PTI ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया कि रिकॉर्ड महंगाई के बाद अगला इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं। नैब ऑर्डिनेंस से पेशबंदी की जा रही है। इस कानून को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। जो ये नया ऑर्डिनेंस आया है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, इससे मैं समझता हूँ कि टोटली ये अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव PTI का था वो दम तोड़ गया है। शायद अब PTI के सामने ये बात आया है कि आइंदा आने वाला इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए से उनके नॉन ट्रांसपेरेंट, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम जो उन्होंने अभी तक हुकूमत के अंदर उठाए हैं उनसे उनका छुटकारा जो है वो हो सके। जो नया नैब का ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस को हम रद्द करते हैं। इस कानून को दर हकीकत पार्लियामान के अंदर इनिशिएट होना चाहिए था ताकि पार्लियामान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ इस पे मुशावरत होती और उस मुशावरत के बाद ये कानून जो है वो मार्ज़ वजूद में आता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब ऑर्डिनेंस को इदारों की आज़ादी छीनने की जानिब कदम करार दे दिया। कहते हैं कि ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और अदलिया पर भी हमला है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इक़दाम रुकेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत को आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देगी।
नैब ऑर्डिनेंस गैर आईनी और गैर जमहूरी रवैया है। ये पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और अदलिया पर भी हमला है। स्टेक होल्डर्स की मशावरत से हुकूमती इक़दाम रोकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दाम को आड़े हाथों ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने इदारों की आईनी आज़ादी छीनने का कदम उठाया। सियाह ऑर्डिनेंस रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी की जानिब कदम है। नैब के पहले से मुतनाज़ा कानून में 18 बड़ी तरमीम जवाबदेही से फरार है। मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत को इदारों के खैरात छीनने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि महंगाई का सूरज गरीबों का हला खुश कर चुका। 225 अरब के टैक्स महंगाई का क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला साबित होंगे। रिलीफ के बजाय आवाम को हर रोज नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। IMF की नाअंदेशाना शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।